हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होने वाला है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी स्टॉक्स को कवर करने हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी के साथ शुरू कर लेते हैं। कैसा रहा हमारा बाजार? तो कह सकते हैं ओपनिंग तो एकदम धूम धड़ाकेदार हुई, बहुत ही शानदार गैप अप देखने को मिला, बट उसके बाद हम कह सकते हैं कि तेज़ी को ज़्यादा टिका नहीं पाए। फिर उसके बाद बीच में एक बार तो मार्केट लाल निशान में भी चला गया था, बट चलो समहाउ वापस थोड़ा बुल्स वालों ने ताकत दिखा दी। एंड जो क्लोजिंग रही है बाजार के हरे निशान में देखने को मिली, यही बहुत है। ठीक है, तो एक ओके परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यूबीएस, यस, यूबीएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स ये निकालते रहते हैं। ठीक है, ये स्टॉक ऊपर कितना जा सकता है, कितना गिर सकता है करके। एंड वैसे उन्होंने रिपोर्ट निकाली एचएल के बारे में। यस, एचएल में अगर देखा गया दोस्तों, तो यूबीएस को अभी भी यहाँ पे 23% का अपसाइड करंट लेवल से यहाँ पे वो एक्सपेक्ट यहाँ पे करे। ऑब्वियसली मैं इसके पहले भी आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कोई भी अगर इस प्रकार के टारगेट देता है उसके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा करना होता नहीं है। बट हाँ, ज़रूर आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी एचएल है तो फंडामेंटली मजबूत। एचएल के लिए बस एक ही ऑब्स्टिकल फिलहाल तो बना हुआ है शॉर्ट रेंज में, कौन सा? इलेक्शन। एक बार इलेक्शन का हैंगओवर अगर खत्म हो गया, जो लटकती हुई जो तलवार है वो अगर हट गई, मार्केट जो जैसा चाहता है वैसा अगर हो गया, उसके बाद एचएल में काफ़ी बड़ा पैसा आने के चांसेस और भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं आज के दिन भी एचएल में 3.25% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। 3,000 का स्टॉक यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप का जो क्लब रहता है, ठीक है, उसमें अभी एचएल का हम लोगों को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, एचएल पहले हम लोगों ने देखा था कितने लोअर लेवल पे था। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, बिजनेस समझ में आना चाहिए, जियोपॉलिटिकली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बजट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी एचएल तो अभी आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, बट हम लोगों ने तभी देखा था, आपको याद होगा, हाँ, तभी आईआरसीटीसी पॉपुलर हुआ था। एंड तभी आपको कहा था कि अगर आपको सेम आईआरसीटीसी जैसे ही रिटर्न देने वाली कंपनी चाहिए, नेक्स्ट आईआरसीटीसी करके, तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। आपकी मर्जी, जाना है नहीं जाना है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एंड वही उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी के जो रिटर्न है कितने, लगभग अभी 700% के आसपास के रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, प्राइसिंग के ऊपर मत जाना कि 3,000 का हो गया मतलब महंगा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं होती। कंपनी के बिजनेस को समझो। ठीक है, एक बड़ा ऑर्डर मिल गया ना 1 लाख करोड़ का, कोई बहुत बड़ा एकदम, क्योंकि ये हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, दैट्स इट, आराम से इनके वैल्यूएशन हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जरूर एचएल को आप लगातार यहाँ पे स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। ठीक है, आज के दिन 5-5.25% यहाँ पे भागा है, बट बताने का मकसद क्या, देखिए, 1 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन करना चाहूँगा। बीच में याद है एक बार सडनली मार्केट जोरदार गिरा था। यस, रीजन तो नहीं था, कॉन्क्रीट कोई रीजन नहीं था, बट यस, जबरदस्त बाजार में गिरावट हुई थी। यस, रतन इंडिया एंटरप्राइज एकदम सडनली 75 के भी नीचे चला गया था। ठीक है, तभी काफ़ी लोगों ने मतलब कमेंट सेक्शन में मतलब स्टार्ट हुए थे, सर अभी रतन इंडिया एंटरप्राइज का क्या होगा करके। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इतने से गिरावट से अगर आपको डर लगता है, ठीक है, तो ऐसे छोटे स्टॉक आपके लिए नहीं बने हैं। इसलिए तो बोला जाता है ये छोटे स्टॉक्स काफ़ी रिस्की होते हैं। ठीक है, आज आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो पुराना लेवल जो था उसके भी ऊपर आप लोगों को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं 86 का बन गया है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि चलो अभी बेटर बन गया, वापस ये नीचे आ सकते हैं, चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, छोटे कंपनीज में अगर जाना है आपको मतलब मार्केट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्यों ज़्यादा लार्ज कैप कंपनीज आपको बताता हूँ, मुझे भी पता है लार्ज कैप कंपनी में एक एवरेज रिटर्न ही बनेंगे, बट एक बिगिनर को पहले तो ये चीज़ें तो सिखानी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली अगर उसको छोटे कंपनीज में डालोगे और वो 5% नीचे जाने के बाद ही अगर डिस्टर्ब होगा, तो फिर वो मार्केट को वहीं पे छोड़ देगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए नए आए हो तो ऐसे स्टॉक्स में जाने से आप लोगों ने बचना चाहिए। बचना चाहिए मतलब ये खराब नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर थोड़ा भी बाजार इधर उधर हुआ ना तो ये वापस गिर जाएंगे, आराम से 60, 70, 50 रुपये तक भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, बिजनेस एकदम कमाल का है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपनी काम कर रही है, ई कॉमर्स में भी काम कर रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ ड्रोन सेगमेंट में यहाँ पे काम कर रही है, और भी इनके मल्टीपल बिजनेस है। 2 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में इनका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उतना हम लोगों में मतलब थोड़ा बहुत मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम छोटे कंपनीज में जा रहे हैं तो भाई
प्लस माइनस तो ज़बरदस्त देखने की आदत यहाँ पे होनी चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, सेम इसी से के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो बना के ये बात बोली थी। अभी जो पोर्टफोलियो भी बनाया था हम लोगों ने, कौन सा वीडियो वाला, 2024 से रिलेटेड, और ये भी कहा था कि 2024 में 25-26 लंबी अवधि के लिए, अगर आप ये कहते हो कि मुझे 1 साल के लिए क्या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में मैं जा सकता हूँ, 1 साल 20 साल का नजरिया आपका होना ही नहीं चाहिए। बन गए रिटर्न्स, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट आपका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस कंपनी के प्रति वो लंबी अवधि का होना चाहिए। इसका धंधे को समझो भाई, ये ई बस में कंपनी काम करती है और इनके क्लाइंट्स कौन रहते हैं, सरकारी संस्थाएं की अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्टेशन वाली एजेंसीज की बात करें, तो धीमे धीमे करके सरकार इस सेगमेंट में जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सरकार बोलेगी जो भी ट्रैवलिंग वाली एजेंसी है उनको भी बोल देंगे भाई इलेक्ट्रिक बस इस्तेमाल करो करके, तो तब जाके ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को और भी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, आज के दिन 8-8.25% भागा, इसके पीछे का एक रफली खबर बाजार में आते हुए देखने को मिला, जो कि ऑफिशियल तो नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बीएमटीसी के जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने कहा है कि उनको 320 इलेक्ट्रिक बस चाहिए थे। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक बस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिड मंगवाए गए, तो यहाँ पे एक सिंगल बिडर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चांसेस है दोस्तों कि शायद से ये वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ही है। मतलब सिंगल बिडर मतलब आप ऐसे ही पकड़ लो कि अकेला ही भाग रहा है रेस में। ठीक है, तो फिर वो रेस कभी भी कंप्लीट करे, जीतना तो इन्हीं को ही है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं, ऑफिशियल तो नहीं है बट मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों। अनऑफिशियली हम लोग को ये खबरें देखने को मिल रही, तो 8.25% तेजी देखने को मिले। एंड मान लीजिए अगर कल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का भी नाम नहीं आया तो ये स्टॉक वापस नीचे आ जाएगा, तो क्या इसका जर्नी खत्म हो गया? नहीं, ये स्टॉक्स में ऐसा ही चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एक बार सडनली इनको 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला तो स्टॉक देखिए कैसे रॉकेट बनाए। ये देखिए इस प्रकार के आपको बड़े बड़े यहाँ पे करेक्शंस देखने को मिलने वाले, तो बी प्रिपेयर्ड। फ्यूचर में भी इस प्रकार की बड़ी करेक्शंस आपको आने को देखने को मिलने वाली। 40-40% स्टॉक क्रैश हो सकता है। क्रैश होना मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, हमें चेक करना होता है भाई तू गिर क्यों रहा है करके। हाँ, अगर कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड हो गया, गड़बड़ हो गया, गिर रहा है, तो भाई फिर हम लोगों को भी निकलना पड़ेगा। बट जस्ट एक नॉर्मल यहाँ पे कोई कंपनीज को ऑर्डर नहीं मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ के चलते अगर गिरावट हो रही है तो चल जाएगा, बिकॉज इनका बिजनेस ही उसी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, ई बसेस सेगमेंट में। तो ये बात की समझ हम लोगों में होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, इन कंपनीज में निवेश करके शांति से बैठ पाओगे और अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे। वरना कितने लोग हैं यहाँ पे गिर गया निकल गए, यहाँ पे गिर गया निकल गए, और अभी 5 साल के रिटर्न्स कितने, 550% के रिटर्न। तो ये रिटर्न तो चाहिए, बट ये इतनी बोलते ना हलवा नहीं है, एकदम इजीली नहीं मिलेंगे आपको, डिस्टर्ब करेगा स्टॉक। इसलिए मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट ही करते रहूँगा, आप पक जाओगे। धंधे को समझो, धंधा कैसा चल रहा है, कौन से धंधे में आप पैसे लगा रहे हो, बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ ये मुझे इतना डिस्टर्ब करके पैसा यहाँ पे देगा करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, सो ये भी जो कंपनी है तो हम कह सकते हैं एक मिड साइज की कंपनी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के ऊपर यहाँ पे मत जाना, बट ये ओवरऑल इनका बिजनेस हम लोग को ऑटो एंसिलरी में देखने को मिल जाता है। मदरसन की अगर हम लोग बात करें तो हाँ ये कंपनी थोड़ी बड़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे इनके बिजनेस फैले हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इसी चीज़ के चलते इनको थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। वैसे तो देखा गया तो ये कंपनी अभी हम लोग को डिमर्ज होकर अलग होकर लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो सिर्फ 50-60 रुपये का, इसलिए जोर जबरदस्ती से किसी भी स्टॉक में जाना ये कोई सेंस की बात यहाँ पे बनती नहीं। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर आप जरूर जाने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। मतलब जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनको जवाब देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे एंजल वन, काफी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 4.5% की तेजी। रीजन बहुत ही साफ है, Q3 के अपडेट्स काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। 56% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अगर हम लोग बात करें तो क्लाइंट बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता के रख चुका था। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है यार, ऐसा कोई हो हल्ला वाली बात नहीं है। मार्केट जब तेज़ होता है भाई लोग डिमैट अकाउंट खोल लेते हैं। यही मार्केट मान लो ऐसा एकदम क्रैश बिश हो गया, एकदम हालत ख़राब हो गई, लोग डिमैट अकाउंट बंद करके भाग जाते हैं, इन्हीं कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी, फिर कुछ अकाउंट्स बनेंगे ही नहीं करके। बट अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट बाजार ऊपर जाता है, तो याद रखना ये कंपनी कैसे भी घूम फिर के ऊपर ही जाती है। ठीक है, तो ये सबसे एकदम इनका एकदम मतलब वो बेस्ट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड प्लस डिस्काउंट टाइप का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, उसमें तो जीरोधा स्टॉक तो लिस्टेड तो है नहीं, तो एंजल वन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को बाजी मारते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे KPIT टेक, हाँ इनके भी नंबर्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा। कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था तो किसी ने पूछा था सर KPIT टेक भूल गए आप। हाँ भूलना मतलब ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है सर, ठीक है, बट हाँ ज़रूर आप KPIT टेक के ऊपर भी फोकस रख सकते हो, बिकॉज कोटक ने इनके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी। इसके पहले भी एक रिपोर्ट निकली थी, वो तो पूरा फेल ही हो गई। ठीक है, जहाँ से वो कह रहे थे स्टॉक 40% गिरेगा, वहीं से स्टॉक डबल हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद कोटक की रिपोर्ट निकली थी कि भाई ये स्टॉक 3 डिजिट में आ सकता है, 950 के करीब आ सकता है करके। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न उन्होंने एक ही कहा था कि एक ही वर्टिकल में यहाँ पे काम कर रहे करके। एंड अभी नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर नंबर में थोड़ा 19-20 हो जाता है तो लोग कभी कभी पैनिक में आके क्या कर देते हैं, अपना माल बेच देते हैं। तो इसलिए इनके भी नंबर्स जो रहेंगे आने वाले समय में Q3 के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। येस बैंक की अगर बात करेंगे 3% की तेज़ी देखने को मिली। येस बैंक से रिलेटेड कमेंट तो रहता ही है, बिकॉज आप सभी लोगों को पता है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ
शेयर होल्डर्स अगर किसी के हैं तो येस बैंक है, तो कमेंट तो रहेगी ही रहेगी येस बैंक से रिलेटेड। तो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, छोटा मोटा प्रॉफिट ट्रेडिंग करने के लिए ठीक है, वेल्थ क्रिएशन के लिए जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। जब तक भाग रहा है तब तक ठीक है, कभी अगर फंस गया तो बहुत ही बुरी तरीके से हालत यहाँ पे ख़राब यहाँ पे हो सकती है। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हो कि 30 तक जाएगा क्या, 35 तक जाएगा, तो वो चीज़ें चलती रहती है। हाँ, बट अगर आप ये कह रहे हो कि 100 200 300 जाएगा क्या, हाँ, उसके लिए कंपनी के नंबर लगातार निरंतर अच्छे आने चाहिए, ठीक है, तो ही जाके वो वहाँ पे जाके सेटअप हो सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके पुराने लेवल पे पहुँच जाएगा, ऐसा थोड़ी ना टाइम पास होता है। इतने अच्छे अच्छे बैंक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनका 100 क्रॉस नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली हम लोगों ने विचार करना चाहिए रादर देन इमोशनली। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट। तो चलिए, काफ़ी दिनों के बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 8 सवा 8% की, किसी ने तो बड़ा माल यहाँ पे उठा लिया, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। एंड आने वाले समय में इनके भी नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल तो टेक्सटाइल कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये आपको फेस करनी पड़ेगी। देखिए, अभी 5 साल का डेटा देखोगे ना, रिटर्न्स तो रहेंगे, बट येस, ये एक प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, हमेशा चलती है बाजार में। कोई भी स्टॉक इससे बचेगा नहीं, हर एक स्टॉक को ये फेज से गुजरना ही पड़ता है। कौन सा? ये वाला जो डाउन साइकिल रहता है ना, ठीक है। ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया, ठीक है, ट्राइडेंट तो हम लोगों ने बहुत ही लोअर लेवल पे देखा था, और इसके पीछे का मकसद केवल एक ही था कि भाई पहले तो ये कंपनी ना 72 75 के रेंज में चलती थी, फिर वो बाद में कॉर्पोरेट एक्शंस हो गया, एक के बदले 10 शेयर, और फिर 7 रुपये का ही स्टॉक हो गया, 6-7 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद तो कोविड आ गया, तो 50% क्रैश होकर 3 रुपये का हो गया। सो बस एक ही मकसद था कि ये कंपनी कोई, इसका चार्ट पैटर्न ऐसा नीचे तो नहीं है, मतलब मैं हमेशा पेनी स्टॉक आपको बताता हूँ, तो वो लेफ्ट टू राइट ऐसा नीचे वाले चार्ट पैटर्न पसंद यहाँ पे नहीं आते, इसे लेफ्ट टू राइट ऊपर वाले चाहिए, चाहे फॉर वो पेनी क्यों ना हो, वहाँ पे जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो उसी मकसद में ट्राइडेंट को कवर यहाँ पे किया था, तो वहाँ से कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे बनाकर यहाँ पे दिए हुए हैं। देख लेंगे इस वक्त कंपनी के नंबर कैसे निकल कर आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो स्टॉक 90% क्रैश होते हुए देखने को मिला है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बिगनर के लिए ये जरूर डर हम लोग को देखने को मिल जाता है। कौन सा स्टॉक है? नेस्ले इंडिया। कल के दिन भी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको बताया था। हाँ, 27,000 रुपये का स्टॉक आपको 2700 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, 2700 के करीब ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर सर, हमारे अकाउंट में भी 90% देखने को मिल रहा है। आपने कहा था कि 10 मतलब मेरे पास एक शेयर है तो 10 यहाँ पे हो जाएंगे करके, वक्त लगता है, ये भी मैंने आप लोगों को कहा था। ये सबसे मतलब एक ऐसी चीज़ है ना, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। कौन सा? हाँ, एक फिक्स टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 10 दिन का 15 दिन का टाइम फ्रेम, कि भाई आपके शेयर इतने इतने मतलब अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे करके। सो ये अभी तक ऐसा कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है दोस्तों, तो ऐसा 10-15 दिन बोलना पड़ता है मुझे, ठीक है। 10-15 दिन का टाइम देखना पड़ेगा, उसके बाद आपके अकाउंट में जितने भी शेयर थे उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, उतने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, कुछ ब्रोकर में आप लोगों को डीमैट अकाउंट में वो चीज़ें एडजस्ट भी हो जाती है, वो एक अच्छी बात है। कुछ कुछ इसमें नहीं होती है, तो ऐसा भयंकर नज़ारा हम लोग को देखने को मिल जाता है। एक बिगनर के लिए तो भाई ये हार्ट अटैक वाली चीज़ें होती है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। बट येस, काफ़ी डिस्टर्ब रहोगे आप 10-15 दिन के लिए, बार बार ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि भाई हो क्या रहा है, कि आप 10 बोल रहे हैं कि 10 गुना शेयर यहाँ पे बढ़ जाएंगे, वही तो बढ़ ही नहीं रहे। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, 15-20 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस भी एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो कोई पैनिक में आके एग्जिट करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी होल्ड करना है, बाय करना है, सेल करना है, वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, सुजलान एनर्जी। लगातार यहाँ पे इनको ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एक वो अनुमान पहले से ही पता चला था, एक बड़ा प्लेयर अगर एंटर कर रहा है तो ऐसे थोड़ी ना करेगा। जो स्टॉक ऊपर से 90% यहाँ पे क्रैश है, तो ऐसे स्टॉक में कोई मतलब 100-200 करोड़ अगर डालेगा तो कुछ तो यहाँ पे खबरें आती हुई देखने को मिली। एंड अभी वो खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड स्टॉक आज के दिन भी 5% भागते हुए देखने को मिल चुका है। सो कितने का ऑर्डर है? 225 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट सुजलान एनर्जी को हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने मेरी साइड से कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।